आपको जब हम पूरा ब्रीफ में समझाने का प्रयास किए, हमको मत समझाइए, वोटर को समझाइए। जब आप बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिया सबसे बड़ा मुद्दा है, उसको कैसे समाधान? वोटर सवाल करेगा, जवाब दे देंगे। जाइए। अरे भैया, आप ऐसे आप बोले कि नहीं देंगे। नहीं देंगे हम। हाँ, अरे महाराज, हो गया बस इतना में थक गया। नहीं, मनीष कश्यप ऐसा है कि मैं भी उसी बिहार की धरती से हूँ जहाँ का मौर्य सर, आप लोग के सामने खतरनाक वीडियो आज लेकर के आए हैं और आपको सच बताते रहेंगे कि सन ऑफ दोगला कितना भयानक दोगलाई करता है और खुद अपने YouTube पेज पर लिखा हुआ है कि हम मीडिया है, लेकिन वह मीडिया का काम नहीं कर रहा है बल्कि वह भाजपा का दलाली करने पे जुटा हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस दलाल के बात पर ज्यादा ध्यान ना दे। अभी यह दलाल जो पहुंच गया है झारखंड में और झारखंड में जा करके पूरा जहल उगलने में लगा हुआ है और आए बाएं कुछ भी बोलने में लगा हुआ है और बोल रहा है कि आरजेडी को बर्बाद कर। बीजेपी के दलाल मनीष कश्यप ने झारखंड में जाकर के जहर उगला। अभी आप लोग को पता है कि झारखंड में इलेक्शन का डेट आ गया है और सब लोग लगे हुए हैं झारखंड को क्या करने के, जीतने के लिए। अभी वहां पर हेमंत सोरेन की सरकार थी, हेमंत सोरेन के साथ क्या क्या हुआ वो आपको पता है सर। देखिए, एक मीडिया जो है न्यूज नेशन के, उन्होंने जब रिपोर्टिंग किया तो उस रिपोर्टिंग में देखिए मनीष कश्यप क्या कहता है, दलाल, सन ऑफ दलाल। देखिए, हेमंत सोरेन को यहाँ के लोगों ने, यहाँ के युवाओं ने उम्मीद के साथ चुना था। बाद में यहाँ के युवाओं को पता चला 2 साल के बाद ही, जब 2 साल इनकी सरकार की हो गई थी, लगभग 2021 के आसपास पता चलने लगा कि यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही है, कोई पार्टी नहीं चल रही है। और वो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टैक्स नहीं पे करती है, उल्टा जो है चोरी करती है, घोटाला करती है, कभी जमीन घोटाला तो कभी। अच्छा, ये कह रहे हैं कि बहुत उम्मीद के साथ हेमंत सोरेन के सरकार को चुना गया था। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं 2014 हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे और बहुत उम्मीद के साथ जनता ने उन्हें चुना था। और जनता ने उन्हें क्या कहा था सर कि बहुत उम्मीद के साथ लोगों को महंगाई कम कर देंगे, ये कर देंगे, रोजगार लाएंगे, रोजगार का बिछौना बिछा देंगे। मतलब इस प्रकार का दलाली, मतलब झूठ पे झूठ जनता को क्या किया गया था, बोला गया था। और युवा आस लगा करके रखे थे कि रेलवे का अब वैकेंसी आएगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि प्राइवेट सरकार चल रही है। तो हम कहना चाहते हैं बीजेपी का जो भी वहां बैठा हुआ है वह भी प्राइवेट सरकार चला रहा है। और मोदी जी, आपको पता है, जनता आस लगा करके बैठा हुआ था कि अब रेलवे का बहाली आएगा, अब एसएससी का बहाली आएगा, अच्छे अच्छे बहाली आएंगे, लेकिन सारा बेचना स्टार्ट कर दिया। आई दलाल झारखंड में जाकर के हेमंत सोरेन को क्या कर रहा है, बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। इसका हर बात का हम जवाब देंगे और हर बात आपको सुनाने की क्या करेंगे सर, कोशिश करेंगे कि दलाल कितना भड़ुआगिरी करने पर क्या किया है सर, तुल गया है। और कितना बड़ा नेता अपने आप को मानता है, लेकिन इससे ज्यादा चापलूस और गिरा हुआ पत्रकार नहीं देखे होंगे। यूट्यूबर है, पत्रकार तो हटा ही दीजिए। ये जितना ज्यादा झूठ बोलेगा हम उस पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। पहले जाकर के नरेंद्र दामोदर दास मोदी से जाकर के पूछे कि उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार, तो वहां काहे नहीं दिए। जनता आस लगा करके बैठी है, सब कुछ लगा करके इतना, मतलब देश का जीडीपी को इतना बढ़ा देंगे और हर जनता पर लाखों करोड़ों रुपया का क्या सर कर्ज लेके बैठा है और ये बकवास कर रहा है झारखंड में जाकर के। अब बीजेपी का दलाली करने पर लगा हुआ है। सुनिए आगे क्या कहता है दलाल। तो कभी कोयला घोटाला, बाद में युवा जो है रोजगार मांगना शुरू किए। इन्होंने कहा था कि 5,000 रुपया भत्ता देंगे हम अंडर ग्रेजुएट को, ग्रेजुएशन के। अब घोटाला का बात किए होंगे तो हम बताना चाहते हैं, इतना सारा रोड बना, उसमें घोटाला है कि नहीं सर। और एरोप्लेन राफेल घोटाला, जो राफेल 800 करोड़ में आ जाना चाहिए था 1500-1700 करोड़ में आया बीजेपी की सरकार, वहां घोटाला। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के नाम पर चंदा मांगा गया, जब कोरोना के नाम पर इतना 1500 करोड़ 10,000 करोड़ इतना जब सब भारत की जनता ने डोनेट किया, वहां घोटाला। अरे वो तो रहने दीजिए, वैक्सीन के नाम पर घोटाला किया और कहा कि भारत का वैक्सीन है और सबको वो वैक्सीन लगा दिया जिससे हार्ट अटैक आने लगा था। मतलब जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया था भाजपा सरकार। और ये कहता है क्या सर कि यहां पर ये काम करेगा। अब आगे सुनिए, देखिए। पोस्ट ग्रेजुएट को जो है हम लोग जो है 7,000 रुपया भत्ता देंगे, वो भी नहीं मिला। उसके बाद से बहुत सारी योजनाओं का इन्होंने शिलान्यास करने का प्रयास किया, उसको जो है धरातल पे ये लोग सफल नहीं कर पाए। झारखंड का जीडीपी डाउन हो गया, पर कैपिटा इनकम डाउन हो गया, ह्यूमन इंडेक्स डाउन हो गया, यहाँ पे हेल्थ इंडेक्स डाउन हो गया,
इन सब चीजों को देखते हुए यहाँ के लोगों ने इस बात क्या कह रहा है, जीडीपी डाउन हो गया झारखंड का। हम कहना चाहते हैं भारत का जीडीपी अभी कहाँ है? ग्लोबल इंडेक्स देखा, उठा करके देख लीजिए भारत का कहाँ है सर, भारत का रैंकिंग कहाँ है, उतना छोड़िए ना। अब भारत में देख लीजिए कोरोना काल में मेडिकल व्यवस्था कितना बढ़िया है। कोरोना काल में आपको पता होगा जितना लाशें थी सब लाशों को दफनाने के लिए जेसीबी लगा करके दफनाया जा रहा था। गंगा मैया के नाम पर 80,000 करोड़ प्रधानमंत्री मोदी लूट लिए। 80,000 करोड़। क्या हेमंत सोरेन उतना लूटा था? हेमंत सोरेन को सिटिंग चीफ मिनिस्टर मतलब सीट पर रहते भर में भी उनको क्या कर लिया था, गिरफ्तार किया था। ईडी सीबीआई का गलत उपयोग किया। जो नेता भाजपा में शामिल हो गया वो क्या वॉशिंग मशीन से धुल गया, और जो शामिल न हुआ उसे क्या किया, ईडी और सीबीआई का डर दिखाने लगा। अरे दोगला कहता है क्या कि हेमंत सोरेन वहां बर्बाद कर रहा? ऐसा कुछ नहीं है। आदिवासी समाज से आते हैं सर, उनका पीढ़ी से मुख्यमंत्री रहे हैं। इस बार मन बना लिया है कि पिछली बार रघुवर दास जी जो 5 साल का शासन चलाए थे झारखंड में, वही शासन बढ़िया था, बीजेपी का शासन बढ़िया था। तो इस बार जो है अब तो इसके सरकार बनी। अब सुनिए, इनके मुंह से सुन लिए कि ये बीजेपी के दलाली करने पर कर रहा है रघुवर दास। रघुवर दास के शासनकाल में झारखंड में क्या क्राइम हुआ था सबको पता है, ठीक है। वो छोड़िए ना, भारत में क्या क्राइम हो रहा है पता है? बंगाल में उससे हुआ, प्रियंका रेड्डी, दक्षिण भारत में नाम सुने होंगे, तेलंगाना में घटना घटा था। ऐसा एक लड़का और लड़की एक को काट करके फ्रिज में डाल दिया था। कहाँ है सरकार? अब ये हाथरस में हत्याकांड हुआ सर, इतना सारा घटना घट रहा है, बीजेपी सरकार चुप क्यों है? कहता है मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो देश बर्बाद है। देश जिस स्थिति से अभी गुजर रहा है ना कि आपको देख करके दिमाग हिल जाएगा। ये तुच्छ पत्रकारिता मतलब तुच्छ यूट्यूबर भ्रम फैलाने का, जहर घोलने का काम कर रहा है। इसके बातों पर विश्वास मत करिएगा। ये पहले से आरएसएस में था, वहां भी काम किया, उसके बाद बीजेपी में ये शामिल हुआ है सर। अब देखिए, अब खुद को नेता साबित करना चाह रहा है। भारतीय जनता पार्टी आपको क्या दायित्व सौंपी है झारखंड में, अगर चुनाव से संबंधित अगर हम बात करें तो? हम लोग कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के रूप में जो है हम लोग अलग अलग जगहों पे जाके चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। देखिए, मुंह से सुनिए क्या कह रहा है, हम कार्यकर्ता है, हम पत्रकार नहीं है, कार्यकर्ता है। हम क्या बोले कि भाजपा से जैया से शामिल हो गया है तैया से पत्रकारी छोड़ करके भड़ुआगिरी करने पर लगा हुआ है और दलाली करने पर लगा हुआ है, ठीक है। और देखिए सुनिए, इसका हर बात का हम जवाब देंगे, सच को बताएंगे और सच को समझाएंगे। जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं, झारखंड के अच्छे लोग हैं, वो सभी लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और खासकर गरीब तबका में एक उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बनेगी तो हमारा जीवन यापन बदलेगा। ये बोल रहा है कि गरीब तबका चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में बने। हम आपको बताना चाहते हैं, नमस्ते ट्रंप मोदी जी करवाए थे गुजरात में। जब गुजरात में ट्रंप को बुलाया गया था तो गरीबों को, ताकि गरीबी पता ना चले, तो बैरिकेड लगा करके झांपा गया था। वो वीडियो बगल में है, हम आपको दिखाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया के साथ 2 दिन के भारत दौरे पर आ रहे हैं। 24 फरवरी को वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ गुजरात पहुंचेंगे और ऐसे में अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को इंदिरा ब्रिज से जोड़ने वाली सड़क के साथ एक दीवार बनाई जा रही है ताकि झुग्गियों वाले इलाके को छिपाया जा सके। नगर निगम जिस दीवार को बना रहा है वो आधे किलोमीटर से ज्यादा लंबी और 6 से 7 फीट ऊंची है। इसे अहमदाबाद हवाई अड्डे से गांधीनगर बैरिकेड लगा करके झांपा गया था। मोदी जी का कहना था गरीबी नहीं हटाओ, गरीब को हटा दो। मोरारजी देसाई ने कहा था गरीबी हटाओ, इसने कहा गरीबी नहीं हटाओ, गरीबे को हटा दो। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री है, 10 करोड़ का सूट पहनते हैं ना, इनका ऐसा घमंड चढ़ गया था कि बार 400 पार वेंटिलेटर पर पड़ गए, ऑक्सीजन की कमी होने लगा। नायडू साहब और उसके बाद नीतीश कुमार, ये दोनों उनको ऑक्सीजन दे रहे हैं तो अभी बच रहा है। काहे नहीं, मन की बात आप क्यों नहीं करते हैं? काहे नहीं कुछ डिसीजन लेना रहता है तो क्लियर डिसीजन ले पाते हैं? क्योंकि अब दबाव में है, अब रियल लोकतंत्र है। अब भारत का क्या होगा सर? विकास होगा। देखिए, ये कहता है बीजेपी की सरकार आएगी तो विकास होगा। हम कहना चाहते हैं ना, बीजेपी की सरकार आएगा तो खाली दंगा भड़केगा, पूरा के पूरा दंगा भड़केगा। और दंगा भड़काने का काम ये अगर उनके ऊपर कोर्ट ने चार्ज फिक्स कर दिया है, जैसे लालू प्रसाद यादव को कोर्ट ने 6 साल का सजा सुना के जेल में ठूस दिया था और लालू जी 6 साल जेल के अंदर रहे। अगर उनके ऊपर कोर्ट ने दोष सिद्ध कर दिया हो, अगर दोष सिद्ध नहीं किया है तो राहुल गांधी भी बेल पे हैं, तेजस्वी यादव भी बेल पे है,
यहाँ पे जो मुख्यमंत्री है झारखंड के वो भी बेल पे हैं। लेकिन अगर दोषी करार दे दी, आप ही बताइए, कह रहा है ना कि सब बेल पर घूम रहे हैं। भाजपा में जितना भी नेता है सब दूध के धुले हुए हैं क्या? सब चोर हैं, टोटल के टोटल चोर हैं। जितना नेता है ना, भारत का दुर्भाग्य ऐसा है कि बैंक से ज़्यादा पैसा नेता के घरों में है। लेकिन भाजपा में चला गया तो ना CBI जाता है, ना ED जाता है, ना कोई जाता है, कोई जेबे नहीं करता है। तो क्या पता चलेगा? कुछ पता चलेगा? आम जनता को कुछ पता ही नहीं है। उसके नीचे से पैरों तले जमीन खिसका दिया जा रहा है, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।